कैमर्स रूल में हमेशा ध्यान में रखना, जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, तीन मेथड से, एक जो है फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है फॉर्मूला, और तीसरा जो है हमारा कैमर्स रूल। अब कैमर्स रूल के लिए ध्यान में रखना, हमेशा तीन डिटर्मिनेंट्स आते हैं जब बात आती है इस मेथड से सॉल्व करने का। पहला आता है डी, जिसमें ए और बी इन्वॉल्व होते हैं, A1 B1 A2 B2, ऐसे आप समझ लीजिएगा। फिर आता है डी एक्स, फर्स्ट आता है डी, फिर आता है डी एक्स। डी एक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, C1 C2 B1 B2। फिर आता है डी वाई, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, A1 A2 और C1 C2। अब इसको ध्यान में कैसे रखने का, देखो ए बी सी डी, ए सी ध्यान में रखना। ए बी यानी कि पहला डी, सी बी यानी कि डी एक्स, ए सी यानी कि क्या, डी वाई। ओके, चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। डी क्या आएगा, ए ठीक है 4 और 3, 4 3। बी क्या है 3 और -2, 3 और -2। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ, -8 -9, जो कि वो आंसर मिलता है -17। अभी निकालते हैं डी एक्स। डी एक्स के लिए ए बी हो गया, अब क्या सी बी। अब सी के वैल्यूज देखो 18 और 5, 18 5, और बी के वैल्यूज देखो इधर हमने पहले लिए थे क्या, 3 और -2। देखो अगर आपको मालूम नहीं ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 82 36 -36 -5 3 15। तो ये फाइनल में आपको मिलता है 145 -51 अभी डी वाई। डी वाई आपको क्या मिलेगा, ए बी हो गया, सी बी हो गया, अभी ए सी है। ए क्या है इधर, ए और ए यानी कि 4 और 3। सी क्या है 18 और 5, 18 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 -18 18 18 2 30 18 3 54, यानी कि आपको आंसर मिला 34, जो कि है माइनस। ओके, इधर आधा सम सॉल्व हो गया है। अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इस बार ड्रॉप करके देता हूँ। यस, अभी अगर आपको x निकालना है, x फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी। डी एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली है, -51 डिवाइडेड बाई -17, माइनस हो गई कट, तो x हमको क्या मिला 3। y निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी। डी वाई की वैल्यू हमको मालूम है -34 अपॉन -17, माइनस हो गई कट, तो ये आंसर आ गया 2। एक सेकेंड, यस 2। तो x हमको मिला डी, वाई हमको मिला 2। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।